अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि मुस्तकबिल में एक ऐसी ट्रेन बनेगी जो ज़मीन से आसमान तक फिर जो है ना वहीं से मरीख तक सफ़र करेगी, तो ज़रूर मैं आपको पागल लगूंगा और आप ये भी कहेंगे कि भला ऐसे कैसे मुमकिन है। कहाँ चाँद और कहाँ ज़मीन। अभी तक तो चाँद पर मतलब बहुत ही कम लोग जो है ना अपना जो मिशन है वो लैंड करवा पाए हैं। तो भाई बात ये है कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसने एक ऐसा ही प्लान शेयर किया है, पब्लिक किया है दुनिया के साथ, जिसके अकॉर्डिंग वो 2050 यानी 2050 तक ज़मीन से चाँद तक एक बुलेट ट्रेन बनाएंगे। ये बुलेट ट्रेन किस तरह काम करेगी, चाँद पर लोग रहेंगे कैसे, मतलब इसमें किस तरह जो है ना कितना अरसा लगेगा और क्या ऐसा बनाना क्या मतलब वाकई ही मुमकिन है भी या नहीं। तो आज की हम जो वीडियो है इसमें इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। जापान की जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक प्लान रिवील किया है जिसके अकॉर्डिंग वो ज़मीन से चाँद तक एक बुलेट ट्रेन बनाएंगे और इसको जो है ना बाद में मरीख जो है उस तक एक मून तक मतलब भी जोड़ेंगे। ये उनका कुछ इस तरह से प्लान है। यहाँ से इंसान एक कैप्सूल टाइप ट्रेन में सफ़र करेंगे और वहाँ पर जो है ना आर्टिफिशियल यानी AI ग्रेविटी के जरिए इंसान को इन जगहों पर रहने के जो है ना काबिल बनाया जाएगा। तो ये वाली जो किस्म की ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हेक्सागोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन्होंने नाम दिया गया है। और इस जो है ना ट्रेन के जो साइज है वो उतना ही साइज होगा जितना कि एक आम जापानीज ट्रेन का होता है और इनको शायद लीनियर मोटर्स या जो रॉकेट जो है ना इंजन जो होते हैं उनके जरिए इनको फ्यूल किया जाएगा। अभी तक जो ये प्लान है इसके बारे में मतलब ज्यादा डिटेल्स तो रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन जो कुछ पब्लिक हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ना सबसे पहले मून पर जो है ना बेस सिटी बनाया जाएगा और वहां से फिर जो है ना जो पैसेंजर्स जो मुसाफिरों होंगे उनको कार्स के जरिए जो है ना चांद की दूसरी जगहों की सैर कराई जाएगी। लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि ये फैसिलिटीज जो हैं जो कि मून या मार्स पर बनाई जाएंगी ये किस तरह मतलब फंक्शन किस तरह काम करेंगी और ये भी मजीद के लोग जो है लो ग्रेविटी का जो मसला है ये किस तरह से सॉल्व करेगी। ये वाली जो टीम है ये एक एक्सपीडिशन की तरह होगा, जैसा कि लोग K2 और माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, लोग अंटार्कटिका में जो है ना एक्सपीडिशन पर जाते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले वो जो टाइटैनिक का रख देखने के लिए गए थे वो भी एक एक्सपीडिशन था। तो ये भी जो है ना सेम वैसे ही लोग न्यू चीज का एक्सपीरियंस करने मून पर जाएंगे। और अगर इस प्लान की प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो इस बारे में जो दूसरे दुनिया भर के रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसा प्लान 2050 तक तो क्या, ऐसा प्लान आने वाले अगले 100 साल तक भी जो है ना मुमकिन यानी मुकम्मल होने की कोई उम्मीद नहीं है। और जहां तक बात की जाए जापान की तो उसने इस साल यानी जनवरी 2024 में इस चांद पर एक स्पेस शटल लैंड करवाया है। और ऐसा करने वाला ये दुनिया में यानी चाइना, अमेरिका, रशिया और इंडिया के बाद 5वें नंबर पर आता है जिसने ये अपना मिशन लैंड करवाया, वहां पर वो मुल्क बन गया। तो प्रैक्टिकली जो है ना भी ये देखा जाए तो फिलहाल यानी इस टाइम पे इस मूवमेंट में ऐसा मुमकिन हमें तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह का जो है ना कोई भी प्लान अभी तक मतलब किसी भी कंट्री की तरफ से सामने नहीं आया। इन्होंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। हालांकि यूएस, इंडिया, चाइना की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो जापान से वे फॉर यानी कहीं ज्यादा एडवांस है। और इस प्लान से ये बात समझने में भी आती है कि इस वक्त दुनिया में एक स्पेस रेस शुरू होने वाली है कि कौन सा कंट्री सबसे पहले स्पेस कॉलोनीज यानी स्पेस पे जो है ना जगह बनाएगा रहने के लिए, घरों के लिए वगैरह वगैरह। और स्पेस में अभी तक तो अगर देखा जाए तो स्पेस एक्स ही जीत रही है। और रही बात जापान की तो अगर इनके प्लान की मतलब बात की जाए तो भाई ये है कि जापानीज लोग मतलब बहुत ज्यादा मेहनती हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इस स्पेस रेस का जो फ्यूचर है वो क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है ना वही मतलब खुद चीख के बताएगा कि क्या है। ये जो स्पेस की वार है ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रही है। चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, इंडिया भी अब आ गया है उसमें। लेकिन इंडिया सब बनी इन मुल्कों से काफी बाद में आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं फिर भी वो आ गया है और जो है ना काफी मतलब उन लिस्टों में तो आ गया है ना चौथे नंबर पे। लेकिन रशिया और अमेरिका के अंदर तो ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, 50, 60, 70 साल से।